राजनीति में कई बार कुछ दावे नेताओं के द्वारा खुद उनके लिए फजीहत का कारण बन जाती हैं। कुछ दिन पहले तेज प्रताप यादव के संदर्भ में यह खबर आई कि उनके द्वारा तारापुर से एक प्रत्याशी का समर्थन किया गया है, लेकिन उसके कुछ घंटे बाद ही वह प्रत्याशी खुद तेजस्वी यादव के सामने राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। मतलब कि तेज प्रताप यादव की जमकर फजीहत हुई। और अब चिराग पासवान ने दावा किया था कि समता पार्टी के कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी सच्चिदानंद पासवान ने उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मतलब कि चिराग पासवान के उम्मीदवार का समर्थन कर दिया है। जब चिराग पासवान ने यह दावा किया तो चिराग पासवान के समर्थकों द्वारा इसे बहुत अच्छा संकेत भी बताया गया, लेकिन अचानक से चिराग पासवान ने जिस प्रत्याशी के बारे में कहा था उन्होंने अपना समर्थन दे दिया है, वे इस बात को झुठला देते हैं। सच्चिदानंद पासवान ने चिराग पासवान को समर्थन दिए जाने वाली बात का खंडन कर दिया। अब जब सच्चिदानंद पासवान ने चिराग पासवान को झुठला दिया तो अन्य दल के लोग इस बात को लेकर चिराग पासवान पर सवाल उठाने लगे। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो चिराग पासवान पर तंज कसने लगे। अब एक प्रकार से चिराग पासवान के दावों की फजीहत करने के लिए उनके पास एक नया हथियार मिल गया है और इसी हथियार के भरोसे अब चिराग पासवान के राजनीतिक समझ पर भी सवाल उठाया जा रहा है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। चिराग पासवान ने सच्चिदानंद पासवान के संदर्भ में बताया था कि समता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को अपना समर्थन दे दिया है। यह खबर खूब तेजी से फैली। यह खबर इसी प्रकार से समता पार्टी के उम्मीदवार सच्चिदानंद पासवान के पास पहुंची। इसके बाद सच्चिदानंद पासवान ने एक वीडियो जारी किया। सच्चिदानंद पासवान के द्वारा वीडियो जारी कर चिराग पासवान के दावे को झुठला दिया गया और कहा गया कि चिराग पासवान के साथ ऐसी किसी प्रकार की बातचीत हुई ही नहीं है। मतलब कि चिराग पासवान ने जिस सच्चिदानंद पासवान के भरोसे दावा किया कि समता पार्टी के उम्मीदवार ने उनको समर्थन दे दिया है, वे खुद इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि चिराग पासवान से समर्थन दिए जाने के संबंध में कोई बातचीत ही नहीं हुई है। वे इस बात को भी बोल रहे हैं कि समता पार्टी के द्वारा लगातार प्रचार अभियान चलाया जा रहा है और जनसंपर्क भी लगातार चलता रहेगा। सच्चिदानंद पासवान ने इस बात को भी स्वीकार किया कि चिराग पासवान से उनकी मुलाकात जरूर हुई है, लेकिन यह मुलाकात किसी प्रकार की राजनीतिक बातचीत के लिए नहीं थी। उन्होंने इस बात का ही खंडन कर दिया कि चिराग पासवान से किसी भी प्रकार से समर्थन के मुद्दे पर कोई बातचीत हुई है। सच्चिदानंद पासवान की तरफ से कहा गया कि जब वे चुनाव प्रचार से लौट रहे थे तो रास्ते में उनकी मुलाकात चिराग पासवान से हुई थी। वे यह भी दावा कर रहे हैं कि चिराग पासवान ने उन्हें मिलने के लिए रोक लिया था, लेकिन मुलाकात के दौरान समर्थन को लेकर किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई। सच्चिदानंद पासवान ने जब वीडियो बनाकर जारी किया तो वह उस क्षेत्र में वायरल हो गया और फिर लोग चिराग पासवान को लेकर तमाम तरह की टिप्पणी करने लगे। दरअसल चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से कुशेश्वर स्थान से अंजू देवी को प्रत्याशी बनाया गया है। चिराग पासवान और उनके पार्टी के तमाम नेता लगातार उस क्षेत्र में अंजू देवी के समर्थन में चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। इसी चुनाव प्रचार के दौरान सच्चिदानंद पासवान और चिराग पासवान की मुलाकात हुई और इसके बाद से चिराग पासवान ने दावा कर दिया कि समता पार्टी के प्रत्याशी जिनका नाम सच्चिदानंद पासवान है उन्होंने हमारा समर्थन कर दिया है। अब जब चिराग पासवान के दावे को सच्चिदानंद पासवान ने झुठला दिया तो चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से किसी भी व्यक्ति को यह सूझ ही नहीं रहा कि क्या बोला जाए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो प्रवक्ता है वे प्रश्न को यह बोलकर टाल दे रहे हैं कि जब तक हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं आ जाती तब तक हम कोई आधिकारिक बयान नहीं दे सकते हैं। हालांकि बात चाहे जो भी हो, लेकिन चिराग पासवान के द्वारा पहले समर्थन दिए जाने की बात कहना और फिर उसके बाद उस प्रत्याशी द्वारा वीडियो जारी कर समर्थन दिए जाने से इनकार कर देना कहीं ना कहीं विपक्षियों के हाथ में एक हथियार है जो इनके राजनीतिक समझ पर सवाल उठाता है। फिलहाल चिराग पासवान लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं और वे दावा कर रहे हैं कि हमारी लड़ाई तो जनता दल यूनाइटेड से है ही नहीं। वे दावा कर रहे हैं कि जदयू के उम्मीदवार जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं। चिराग पासवान का एक प्रकार से कहना है कि जदयू लड़ाई में तो है ही नहीं, बल्कि उनकी लड़ाई तो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी से है। चिराग पासवान ने एक जनसभा में अभी दावा किया कि 2020 के विधानसभा चुनाव में हमारे उम्मीदवार को जबरन हरा दिया गया था और अब ऐसे लोगों को मजा चखाने का वक्त भी आ गया है। बाकी फिलहाल चिराग पासवान जो भी दावा करे, लेकिन उनके एक दावे ने उनकी फजीहत जरूर करा दी है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में।
कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।